हमारी एक शिष्य हमसे आकर कहने लगी लो भी बहुत, धन तो बहुत था, धन तो बहुत था नहीं है, लेकिन लो भी बहुत। तो मैं जब भी कोई सेवा के लिए कहूँ भाई साधु आ रहे कुछ सेवा कर, महाराज जी पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे हाथ से दान नहीं होता है, दान यदि मैं कर भी दूं तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। मेरा मन भगवान की सेवा के लिए बहुत करता है कि मैं भगवान का श्रृंगार करूं, लड्डू गोपाल लाऊं घर में और उन्हें हीरे जवाहरात से श्रृंगार करूं, नए नए वस्त्र पहनाऊं, ये करूं वो करूं, लेकिन महाराज जी सब में दाम खर्च होते हैं और दाम खर्च मैं नहीं कर सकती। हमने कहा अच्छा दाम नहीं खर्च कर सकते? नहीं, कोई ऐसी सेवा बताओ, ऐसी पूजा बताओ कि दाम तो एक ना लगे लेकिन भगवान को श्रृंगार भी जोड़ के करो। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप लोगों की सानिध्यता में रहते रहते थोड़ा थोड़ा साधु का सा विचार बन गया है, संतों की सानिध्यता में। वैसे ये दास साधु वाधु नहीं है, ये तो दास ही चीज है, लेकिन इनके जो संत आ रहे हैं इनके प्रभाव के कारण बस थोड़ी सी वृत्ति बदल गई। हमने कहा कि एक सरल उपाय बता कि हाँ, मैंने कहा मन से कर लिया कर, मन से भगवान प्रसन्न हो जाते। मैंने कहा हाँ, जो गुरु मंत्र है उसे रटते हुए आंखों में सोचा कर, मन से सोचा कर, कैसे कि भगवान को स्नान करा रही हूं, मल मल कर स्नान कराना है, फिर उन्हें नए नए रोज वस्त्र पहनाने हैं, फिर उनका श्रृंगार करना है, फिर तिलक चंदन लगाना है, फिर मुकुट धारण कराना है, ऐसे करके रोजाना। महाराज जी सच में वो 8 घंटे तक पहुंच गए भजन में। एक दिन हमने पूछा कैसा लग रहा है? महाराज जी बिना पैसा के बड़े आनंद आ रहे हैं, कैसे कैसे बता। लेकिन लोग की वृत्ति जमती नहीं, क्योंकि वृत्ति जैसी होती है, जैसे भिक्षु क्या डंक मारना छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। वृत्ति जिस व्यक्ति की जैसी है उसकी वैसी ही रहेगी, लेकिन हाँ सत्संग के प्रभाव से, भगवान की अहेतु की कृपा से उसका मानसिक स्तर बदल जाता है। सोच, सेवा करने से, संतों की सेवा करने से उसका मानसिक जो संतुलन है, मानसिक विचार है, जो मानसिक दृष्टि है वो बदल जाती है। अब भैया श्रृंगार करते करते आनंद में, लेकिन एक दिन ठाकुर जी उससे कहने लगे श्रृंगार करते करते कि रोजाना श्रृंगार ही करावे, कई दिन भोग भी लगावेगी। भगवान ने जब उससे कहा कि कई दिन भोग भी लगावेगी, अगले दिन रोती हुई आई, भगवान भोग मांग रहे थे, कैसे करूं, कैसे लगाऊं? मैंने कहा जैसे मन से श्रृंगार कर रही है ऐसे मन पे भोग लगा। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खीर बना और वहां में पिस्ता बादाम, अरे मनते ही तो डालेगी, वैसे थोड़ी डालेगी। महाराज जी जब वो मन से भगवान के भोग को बनाने लगी तो मन से बनाते बनाते इतनी तन्मय हो गई कि खीर बना रही है, और खीर बनाते बनाते जब चम्मच से चीनी डालने लगी तो सोचने लगी कि ज्यादा ना रह जाए कहीं, चीनी वैसे महंगी है रही है। जैसे ही ने हाथ खींचो इतनी देर में भगवान ने हाथ पकड़ के कही, अरे अभी तेरा कुछ खर्च है रो, मन तेरी तो कर रही है, चीनी है तो पूरी डाल। तो जिस व्यक्ति की जैसी वृत्ति हो बदल नहीं सकती है। हम बदलने की चेष्टा भी करें, चाहे कोई साधु हो चाहे कोई, बदलता कौन है? जिस पर भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए उसका तो स्वाभाविक लक्षण बदल सकता है, और जिस पर भगवान की अहेतु की कृपा ना हो तो वो बदल नहीं सकता। आज यहाँ एक दिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाकर कहने लगे, ए बेटा बता तो सही तुझे क्या अच्छा लगता है? और जैसे ही कहा क्या अच्छा लगता है तो प्रहलाद जी ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे हिरण्यकश्यप के तन बदन में आग हो गई।
और जवाब भी बड़ा अजीब। तत साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्रंधिया सदग्रहात्। पिताजी, इस संसार में साधु वही है जो मैं और मेरे पद से परे है। पिताजी ने पूछा कुछ, जवाब कुछ मिल रहा है। वो साधु की परिभाषा देने लग गए हैं। साधु वही है जो मैं और मेरे पन के झूठे आग्रह से अलग हो गया है, और जो मैं और मेरे पन के झूठे आग्रह में फंसा हुआ है वो कदापि साधु नहीं हो सकता, वो भगवान श्री हरि का भक्त नहीं हो सकता। इतनी बात को सुनते ही हिरण्यकश्यप के तन बदन में आग लगी। क्या बक रहा है? सच कह रहा हूं महाराज, हमें तो केवल एक ही काम करना है कि घर बार छोड़कर वन में जाए और भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान लगाया जाए, और कोई काम नहीं। उठाकर फेंक दिया। संडापवर्त जी को बुलाया है, और जब संडापवर्त जी को बुलाया है तो कहने लगे इस दुष्ट को मेरी आंखों से दूर ले जाओ। ये क्या बकता है? तो संडापवर्त जी कहने लगे चल हम सिखाएंगे तुझे। भैया उसे कौन सिखाए जिसने गर्भ में ही सब सीख लिया है। जब भरत का पहला जन्म उनका व्यतीत हुआ, जैसे भी व्यतीत हुआ, लेकिन अगले जन्म में किसी ने कुछ सिखाया नहीं था, क्योंकि उनकी वृत्ति, उनका स्वभाव। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमने दीक्षा ले लिए, इतना भजन नहीं कर पाते, मर गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जड़ भरत की तरह तुम्हें अगला जन्म वो वृत्ति तुम्हारी जरूर बनी रहेगी। हम लोग ये जो साधु बैठे हैं, क्या ये इसी जन्म के साधु हैं? नहीं। इसका एक उदाहरण, दर्जी कपड़े सीने वाला कई बार सीते सीते उसके काज बटन रह जाते हैं। संध्या हो गई, दुकान को बढ़ाने का समय हो गया, बंद करने का समय हो गया, तो दर्जी दुकान को बढ़ा देगा, लेकिन जब अगले दिन आएगा तो सबसे पहले जिस वस्त्र को उसने छोड़ा था वही के काज बटन करने शुरू करेगा। जिस प्रकार से एक सांसारिक दर्जी वस्त्र का क्या करता है? अगले दिन उसी वस्त्र को लेकर पूरा करता है, उसके कार्य को पूरा करता है। भजन करते करते हमारा शरीर पूरा हो गया, तो क्या हम अगले जन्म में, इस जन्म में मुक्ति नहीं हुई तो क्या अगले जन्म में? हाँ, अगले जन्म में तुम्हारी वृत्ति वही बनेगी, और जब वृत्ति वही बनेगी, यदि उसी वृत्ति का पालन करते हुए तुम आगे बढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। मेरी अपनी सोच, इस जन्म में मुक्ति ना हो कोई बात नहीं, अगले में ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ध्यान उनके श्री चरणों से अलग ना हो, बस इस बात को केवल मांगे, इससे ज्यादा भगवान से ना मांगे। ये ना कहे कि भैया मेरी गति है जाए, मुक्ति है जाए, कायिक है जाए। जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप हैं, जो जन्म जन्मांतरों के पाप हैं, उनका भोग हमें भोगना पड़ेगा। नहीं तो माधवदास की तरह जगन्नाथ भगवान को आज तक भोगना पड़ता है। जगन्नाथ भगवान के लिए आज तक 15 दिन दवाई रखी जाती है। क्यों? क्योंकि माधवदास के जो कष्ट था, जो दुख था, वो भगवान ने अपने सिर ले लिया था। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, हमें केवल एक भाव प्रस्तुत करना है, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। भक्त के अंदर कोई कुभाव ही नहीं होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। अभी आगे किसी प्रसंग में पता लग जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। भगवान से मांगो मत। इन साधुओं से आप प्रणाम करते हुए आओ तो ये मत कहो कि मेरी बहू के छुरा है जाए, मेरे यहाँ के ऐसा है जाए, मेरे वहां के ऐसा है जाए, ने काम धंधो चल जाए। नहीं, हमें केवल सेवा करनी है, हमें केवल एक भाव रखना है। कौन सा भाव रखना है? जहां विराजे राधे
अरे जहां विराजे राधे रानी अलबेली सरकार। दूसरा उनका कीर्तन करना, तीसरा उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना, चौथा उनके चरणों की सेवा करना, पांचवा पूजा अर्चना करना, छठा वंदन करना, सातवां दास्य भाव प्रस्तुत करना, आठवां सख्य भाव से प्रेम करना, और नौवां केवल आत्मनिवेदन। हम क्या करते हैं जब कार्य पूर्ण हो जाए तो क्या, अरे अब आरती करो। आरती क्या है? आर्त माने दीनता, यानी आत्मनिवेदन। लेकिन हमारा आत्मनिवेदन नहीं होता है। हमारे आत्मनिवेदन में भी छल होता है। कैसे छल होता है? थोड़ा सा सोचे इस पर। हम आत्मनिवेदन नहीं करते हैं, हम आरती में भी आत्मनिवेदन नहीं होता है। हम आरती में भी हमारे अंदर छल होता है। छल कैसा होता है? आरती करते करते कैसे कहेंगे अपने जो जिसके साथ बच्चे आए हों या बच्चे नहीं आए हों, तो आरती का थाल भी आ जाए और आरती की जब अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और कोई बच्चा साथ लेकर आएगी तो कहीं तू जा चप्पल न देख, चप्पलों को देख ले, कोई ले जाएगा। और भैया एक जगह पर तो हद हो गई, दिल्ली में ही कथा हो रही थी, सागरपुर वाली माता शायद आज आई नहीं है, तो वहां दिल्ली में कथा हो रही। तो तुम्हारा जी गली बहुत छोटी सी थी, 20 फीट की गली, और वो लोग नहीं महाराज जी हमारा तो मंच यही लगेगा, हम सब महिलाएं कथा कराती। हमने कहा कोई बात नहीं भैया यही लगा लो, भगवान की कथा कहीं भी कर लेते हैं, क्या होगा। अब मंच तो लग गया, और मंच के पास एक वृद्ध माता रोजाना आए और वहीं पर सहारे चप्पल उतारे, और जब चप्पल उतारे और उतार के उनका एक और काम था, जब आवे ना तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तो जब ही छाट के दिखे करे। जैसी पंक्ति आई तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तो मैया के और अपने घर से आरती का थाल जरूर लाती थी, दीपक जरूर लाती थी, बत्ती जरूर लाती थी, और आरती करते करते चप्पल में तन मन धन और जीवन सब कुछ है। आत्मनिवेदन। तुम किस चीज का आत्मनिवेदन कर रहे हो? आरती करनी चाहिए, दीनता लानी चाहिए, आत्मनिवेदन करना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए। लेकिन आत्मनिवेदन करते हुए तुम्हारे मन की स्थिति क्या है? उस समय तुम्हारे मन का स्वभाव क्या है? ये जरूर ध्यान रखें। ये बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो पूजा करते हैं। हाँ पूजा करते हैं, लेकिन हमारे उस मन की स्थिति का भाव कैसा है? भावे ही विद्यते देवाना पाषाणे न मृण्मयी। भगवान तो भावनाओं से मिलते हैं, किसी मूर्ति या काष्ठ की प्रतिमा में नहीं मिलते।